जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को हमारे राम राम। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हमारे यूट्यूब चैनल राम जी की महिमा पे एक बहुत पुराना ग्रंथ है हमारे चौहान वंश के बारे में, चौहानों का बदद इतिहास, उसका हम अपने शब्दों में पूर्ण व्याख्या कर रहे हैं। ग्रंथ का नाम है चौहानों का बदद इतिहास। लेखक हैं राव श्री देवेंद्र सिंह चौहान, निर्माण पूरक, आईपीएस सेवानिवृत्त। वो अपने समय में आईपीएस रह चुके हैं, आईपीएम आरपीएस की सेवा दे चुके हैं राज्य से भारतीय सरकार के लिए। इसमें हम अध्याय 10 प्रकरण 29 दोबारा दोहराया है। नीमराणा के चौहान, नाव जेव काठ नाव राठ। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट महान पृथ्वीराज तृतीय का वंशजों की मुख्य गद्दी नीमराणा मानी जाती है। रीमणा पृथ्वीराज के काका कन्हैया की संतान नीमराणा जिला अलवर, मकैराणा जी नागौर राज्य और मैनपुरी उत्तर प्रदेश वाले हैं। उन्होंने अपनी राजधानियां इन स्थानों पर स्थापित की थी। इटावा उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के चौहान अपना निकास नीमराणा से ही मानते चले आ रहे हैं। महाराणा सांगा ने बाबर से खान व बनबयाना में युद्ध किया, तब उनकी सहायता यथार्थ मैनपुरी यूपी से चंद्रभान चौहान 4000 घुड़सवार योद्धाओं सहित युद्ध में सम्मिलित होकर वीरगति को प्राप्त हुआ था। इसलिए मेवाड़ चित्तौड़ के महाराणाओं ने मैनपुरी के चौहानों का बहुत मान सम्मान किया था और अपने प्रथम श्रेणी के राव में उन्होंने भी सम्मिलित कर जागीर में 3 बड़े कठिन दिए थे। बेदेला को ठहरिया पहले दिए थे, कुछ साल बाद पैरोसूली दे दिया था और यह तीनों उमयराव राव पद से सुशोभित थे। चूंकि मैनपुरी पूर्व दिशा में है, अंत मेवाड़ में इन्हीं पूरे बंदिया कहा जाता है। इस प्रकार यह 3 बड़े ठिकाने भी नीमराणा के ही भय में हैं। नीमराणा के आसपास का क्षेत्र मंडावर, बहरोड, टकेटी, अटेली, बहरोड, मंडेना आदि का क्षेत्र राठ कहलाता है और नीमराणा वाले राठपत्ती चौहान कहलाते हैं। प्राचीन काल में यह कहावत प्रसिद्ध है, नाव जावे काठ पार नाव राठ। मुस्लिम आक्रांताओं ने निरंतर युद्ध रहने तथा कभी न झुकने के कारण ही यह कहावत प्रसिद्धि पा गई। वैसे चौहानों ने विरासत में टूटना ही सीखा है, झुकना नहीं सीखा। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर में राज्य किया। हटी हमीर तक 7 पीढ़ी चली। सम्राट पृथ्वीराज तृतीय के 2 पुत्र रैण कुमार और अक्षय कुमार और हुए थे। यह दोनों भाई मुसलमानों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद पृथ्वीराज की गोद काका कन्हैया का पुत्र भूमि विजयराज आए, जिन्होंने सन 1160 में टोली आटेली मंडी में अपने राज्य की स्थापना की। लखेन सिंह जो विजयराज के पुत्र थे, उन्होंने मंडेना को राजधानी बनाया। लखेन सिंह परम पराक्रमी थे। उन्होंने मुसलमानों से युद्ध करते वीरगति प्राप्त की। लखेन सिंह के 22 पुत्र हुए। बड़े पुत्र लहा गद्दी पर विराजे। मैडन के साथ मंडावर को भी राजधानी बनाया। बाकी 21 पुत्रों ने क्रमांक वीर सुमेर, इटावा, ब्रह्मदेव, राजेर, त्रैलोक्यचंद्र, ब्रह्मभद्र, कल्याणदेव, जयनेव, अजयराज, चंडूस, मालचंद, ताराजी उड़ीसा, विजयराज हरियाणा में, त्रिलोकचंद रेतुली, बुद्ध सिंह काटी, सूरत सिंह कोल पहाड़, माधव जी चंद्रदेव, इंद्रदेव लालसोट, वीरमचंद्र, बलदेव, कुमाऊ, हर्षदेव, हरसेऊ, धूलर्क, रामदेव, सोखर शाह, समस्त बैवाल लहने जैसे राण में राज्य जमाया। राजा लह के 2 पुत्र थे। बड़े अंजन देव मंडावर में राजा बने। अंजन देव के बड़े पुत्र मंदन सिंह सिंहासन पर बैठे। छोटे भी हेड़ देव ने बहरेद
गद्दी स्थापित की। तीसरे पुत्र कीर्तिपाल ने दूबी में राज्य जमाया। राजा पद सिंह जो मदन सिंह के पुत्र थे, उन्होंने बादशाह जहांगीर से युद्ध किया। राजा पदन सिंह के पुत्र मोकेलेसी और मोकेलेसी के धीरदेव राजा हुए। मुंडावर के राजा धीरदेव के 19 पुत्र हुए। धीरदेव के बड़े पुत्र आनेसी मुंडावर गद्दी पर बैठे। बाकी 18 पुत्रों में से खेत सिंह रहता है, जैत सिंह ककाराय, अजय यह राज मोरेडा, जगह सहाय खुदे रोठा, दूलोजी बैणी, मदन सिंह जी कूला, हाथीराम जी अतेला, पंचोली पंच पहाड़ी, बाघ सिंह ने बाघ सिंह की बसाई, चंद्रसेन भोजराज महातुरे, उदयपाल बानसूर गिरिराज ने गिरिराजपुरा बसाए। 3 पुत्र निसंतान गए। राजा आने सिंह के 2 पुत्र हुए। बड़े गिनी देव मुंडावर गद्दी पर बैठे। निगन देव के बिहड़देव हुए। बिहड़देव के 3 पुत्र हुए। बड़े पुत्र काल जो मुंडावर गद्दी पर बैठे। छोटे हेमीरे जी ने हेमीरपुर वीर में देव के विजयवाड़ा राज्य किया। राजा हालसी से 1497 में मुंडावर गद्दी बिराजे। बड़े पुत्र शाहजी ने मुसलमान होकर मुंडेवश की गद्दी पर बैठे। उनका विरुद्ध राव जी हो गया। दूसरे पुत्र भीरम जी में बारोड़ गए, वे राणा जी की उपाधि रखी। तीसरे पुत्र राजदेव ने अपने पृथक राज्य की स्थापना विक्रम संवत 1521 में निमराना राज्य की स्थापना की। राजा राजदेव के पुत्र पूरणमल निमराना गद्दी पर बैठे। पूरणमल के पुत्र बिजोली संवत 1575 में गद्दी पर विराजे। उन्होंने से छोटे रोहता से सवजी टकेड़ी पीपोजी राजगढ़ साले में देव जी एक मौली जी कुतीर्ण मकरण चंद जी गेलाने गोपीनाथ जी खुदे रोठी गद्दी पर बैठे। बीजोजी के नरुका जी के चेत सिंह वे कुंभाजी हुए। कुंभाजी ने बैलानी रावते जी में राज्य जमाया। चेत सिंह के पुत्र प्रताप सिंह नीमराणा वे छोटे लाखा गैलाना गए। प्रताप सिंह के पुत्र डूंगर सिंह जी हुए। डूंगर सिंह जी के खाड़े सिंह और रामदास हुआ। रामदास ने रामपुरा चौहान बसाया। राठ के चौहान मुंडा और बहरोड बानसूर तहसीलों में चौहान राजपूतों के अलावा गांव हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से चौहान राजपूतों का भी महल कम नहीं था। कहते हैं कि 5वीं शताब्दी में अलवर जिले के पश्चिमी मोत्र भाग पर मोरध्वज चौहान का राज्य था। यह ईश्वर चौहान का बेटा और राजा उमादद्दा का छोटा भाई था। इसकी राजधानी आबी नदी के तट पर मोरध्वज नगरी थी। इस प्राचीन बस्ती के चिन्ह नदी के कटवा पर अब भी पाए जाते हैं। यह आज कलकोटपुतली तहसील जिला जयपुर का मोरघा गांव बसा है। अलवर जिले में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में चौहानों का प्रताप अत्यधिक रहा। 13वीं शताब्दी से पूर्व अजमेर के राजा बिसलदेव चौहान के अलवर के निकुंभों को अपने अधीन कर लिया और सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने निकुंभों से अलवर छीनकर अपने वंश वालों के अधीन में दे दिया। सम्राट पृथ्वीराज के वंशज राव संकट के वंशज इस जिले के चौहान हैं। 14वीं शताब्दी के आरंभ में मदन सिंह चौहान ने मैदानपुरा मुंडा मोनेडवर गांव बसाया। उन्हीं के वंशज राव हंसा के पुत्र राव मांझा बड़े भक्त एवं कट्टर हिंदू थे। बादशाह फिरोज शाह तुगलक की सेना ने मंडावर पर चढ़ाई करके राव झामा को जीवित पकड़ लिया और अंत में बादशाह ने इनको बोलत मुसलमान बनाकर मंडावर प्रांत लौटा दिया। वहां पर यह पहुंचकर उन्होंने हिंदू धर्म ही ग्रहण किया। यद्यपि फिर पकड़े जाकर मारे गए पर विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। राव मांझा का पुत्र चंद्र जो बालक ही था उसे मुसलमान बनाकर मुसलमानों की देखरेख में रखा गया। अब चंद्र ने चाचा राजदेव ने मंडावर छुड़ाकर सन 1464 में नीमराणा को अपनी राजधानी बनाया। इसके वंशज वर्तमान नीमराज के राजा
तारापुरा और पहले के ठाकुर हैं। मंडावर और नीमराणा के चौहानों में मामोड़ कुल और रामपुरा में अपने ठिकाने बनाए, किंतु कुशवाहा वंशीय महाराजा उदय करण के 2 पुत्र राव बालाजी की वंशज शेखावतों के चौहानों को कुल और मामोड़ आदि स्थानों पर टिकने नहीं दिया। तेजस्वी के पुत्र मानसिंह और शक्ति सिंह के कुल के चौहान राजा को मारकर अपना अधिकार कर लिया और मानसिंह के पुत्र नारायण दास ने नारायणपुर बसाया। कुशवाहा सूर्यवंशी कुछ के कछुआ 3 खापों के विभाजित हैं। राजावत, नरुका और शेखावत। लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़ तहसील में नरुका अधिक हैं। अंत इस क्षेत्र में नरुखंड कहते हैं। थानागाजी में राजावत और बानसूर में शेखावत अधिक हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, चौहानों का बदद इतिहास हम ग्रंथ का व्याख्या कर रहे हैं अपने शब्दों में। समापन हुआ। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़ें और सनातन धर्म के लिए अपने विचार और कल्पनाओं को समाज के सामने प्रस्तुत करें। जय माता की, जय भवानी, जय राजपूताना, जय भारत, जय भारत।